सद्गुरु नमो सत्ये ज्ञानमैश्वरूपं सदाचारिपूरणं सदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। पूज्य गुरुजन के युगल चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। घर गृहस्थी के कारोबार को चलाने के लिए, समाज में, परिवार में मर्यादित ढंग से रहने के लिए ऋषियों ने, महापुरुषों ने विवाह पद्धति को अपनाए हैं। विवाह कोई नई प्रथा नहीं है, यह प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। भगवान श्री राम विवाह किए थे, भगवान श्री कृष्ण विवाह किए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी विवाह किए थे। और कुछ लोग विवाह नहीं भी किए। जो विवाह नहीं करते हैं वो विशेष प्राणी होते हैं, क्योंकि विवाह नहीं करना प्रकृति से विरोध करना। प्रकृति से विरोध वही कर सकते हैं जो प्रकृति मंडल से ऊपर उठे हुए होते हैं। रहीमन ब्याह व्याधि है, सको ले तो बचाए, पग पग बेड़ी देत है, ढोल बजाए बजाए। विवाह जो नहीं करते हैं वो तो उच्च श्रेणी के होते हैं, लेकिन सबों से यह चलने योग्य नहीं है। इस मनुष्य देह को सुदृढ़ करने के लिए सुन रहे थे कि 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम की चर्चा हम लोगों ने सुना है। गृहस्थाश्रम में विवाह किया जाता है। जिस प्रकार किसान खेती करते हैं, अन्न का पैदावार करते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल बच्चे को जन्म देना, पालन पोषण करना, पढ़ा लिखा करके जगह तक पहुंचा देना, यह गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। और शास्त्रों में मुख्य रूप से मनुस्मृति में 8 तरह के विवाह की चर्चा आई है: प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, दैव विवाह और ब्रह्म विवाह। प्रजापति विवाह के उदाहरण में भगवान शिव का नाम आता है। भगवान प्रजापति और आर्ष, इसमें दोनों मिक्सचर है। कि भगवान श्री राम तिलक नहीं लिए थे, लेन देन नहीं हुआ था। अभी की शादी में, विवाह में लेन देन होता है, तो यह शादी जो है प्रजापति और आर्ष दोनों इसमें मिक्सचर है। तीसरे किस्म की शादी है गंधर्व विवाह।
गंधर्व विवाह का मतलब हुआ इसमें वर कन्या खुद अपने संगी का चयन कर लेते हैं। इसके उदाहरण में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो विवाह किए थे रुक्मिणी के साथ, अर्जुन सुभद्रा के साथ विवाह किए थे, यह गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। चौथे प्रकार के विवाह है आसुर विवाह। आसुर विवाह का मतलब हुआ इसमें बलपूर्वक किसी कन्या को जीत करके लाया जाता, उनसे शादी की जाती। जैसे मेघनाद नाग कन्या को जीत कर लाए थे, उनसे विवाह किए थे। फिर पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के विवाह के लिए गांधार नगरी जो गए थे, शकुनी की बहन गंधारी की जो शादी की गई, विवाह किया गया था, वह आसुर विवाह के अंतर्गत आता है। क्योंकि शकुनी नहीं चाहती थी एक नेत्रविहीन के साथ मेरी बहन की शादी हो, विवाह होकर शादी करना पड़ा और शकुनी शपथ लिए कुरु वंश का संहार करा दूंगा। और पितामह भीष्म काशीराज कन्या को जो लाए थे अपने भाई के लिए, विचित्री और चित्रांगद के लिए कन्या को जो लाए थे काशीराज के यज्ञ से, स्वयंवर से जो लाया गया था, अम्बा और बालिका को, इस तरह की शादी भी आसुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब हुआ इसमें कन्या की बिक्री की जाती है। अभी तो यह प्रथा नहीं है, पहले यह प्रथा चलती थी, कन्या को बेचा जाता था। कोई भी कन्या यह नहीं चाहेगी कि मुझे बेचा जाए, मेरे बदले में रुपये लिया जाए। कुछ दिन पहले यह पद्धति थी, कन्या के बदले में रुपये पैसे लिया जाता था। इस तरह की शादी राक्षस विवाह कहलाता है। और विवाह के साथ में किस्म कहलाते हैं पैसाच विवाह। यह विवाह तो सबसे निकृष्टतम माना गया है। इस विवाह में कन्या के साथ छल किया जाता है, अर्थात तंत्र मंत्र के द्वारा उस कन्या को अपने अधीन कर लिया जाता है, या बाई फोर्स जबरदस्ती उनकी देह में अधिकार कर लिया जाता है, उनसे शादी कर ली जाती है। और अंत में कन्या को वह धर्म स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह की शादी विवाह पैसाच विवाह कहलाता है। सातवां विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह के अंतर्गत भगवान श्री राम जो धनुष यज्ञ में गए थे, धनुष का भंग किए, भगवती सीता जी के साथ भगवान श्री राम का विवाह हुआ और तीनों भाइयों का विवाह जो हुआ था, ये इस तरह की शादी, इस तरह का विवाह दैव विवाह कहलाता है। और पांचों पांडव द्रौपद राज के यज्ञ में जो गए थे, क्योंकि वहां लक्ष्य भेदन करना था, लक्ष्य भेदन प्राप्त करके पांचाली के साथ, द्रौपदी के साथ जो शादी विवाह हुआ, यह विवाह दैव विवाह कहलाता है। और विवाह के सबसे उत्तम श्रेणी माना जाता है ब्रह्म विवाह। और ये ब्रह्म विवाह में दूल्हा जो होते हैं विदग्ध होते हैं, कन्या जो होती है विदुषी होती है,
और धर्म प्रायण होती है। शास्त्रों में कर्दम ऋषि का जो विवाह हुआ था, शादी हुई थी, यह विवाह दैव विवाह कहलाता है। जैसे कर्दम ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे, आकाशवाणी होती है, हे कर्दम ऋषि, सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाना है, इसलिए आप विवाह कर लीजिए। विवाह की चर्चा जो सुनी गई, उनको विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। जंगल में तपस्या कर रहे हैं, जंगल में कौन लाकर कन्या देगा कि उनकी शादी होगी, विवाह होगा। लेकिन गुरु महाराज की वाणी में आया है, सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण हो संत सब कहे हो। और नारद महाराज की वाणी में आया है, गुरु की मूरत हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। गुरु की मूर्ति को जो हृदय में योग हृदय में बसा लेते हैं, जो इच्छा करते हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। उनके चरणों के सामने सारी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इधर शंभु मनु जो तपस्या कर रहे थे, उनको प्रेरणा दी जाती है, आपकी कन्या का विवाह अगर कर्दम ऋषि से किया जाए बहुत उत्तम इसको माना जाएगा, भविष्य में बहुत लाभ होगा। देवहूति को भी सपना दिया गया कि तुम्हारे लिए कर्दम ऋषि योग्य दूल्हा होगा। शंभु मनु घर वापस आते हैं, विवाह की चर्चा की जाती है, उत्तानपाद के द्वारा चर्चा होती है। देवहूति कहती हैं, भ्राताश्री, अगर आप मेरी शादी करवाना ही चाहते हैं, विवाह करवाना ही चाहते हैं, जंगल में जो कर्दम ऋषि तपस्या करते हैं उनसे विवाह रचाइए। उत्तानपाद कहते हैं, बहन, संसार में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, धनवान हैं, राजा महाराजा हैं, उनका नाम नहीं लेकर के तुम लंगोटियाधारी कर्दम ऋषि का नाम ले रही हो। शंभु मनु कहते हैं, देवहूति का निर्णय पक्का है, इसलिए उन्हीं से शादी करवा दिया जाए। तो अपनी बेटी को लेकर के जंगल पहुंचते हैं। उत्तानपाद भी, उनका जो भाई था, वह भी साथ में जाते हैं। कहीं चर्चा नहीं है ससुर दामाद को प्रणाम किए, वहां चर्चा है कि शंभु मनु कर्दम ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, मेरी इस कन्या को आप ग्रहण कीजिए, उनको स्वीकार कीजिए, इनसे पानी ग्रहण कीजिए। तो कर्दम ऋषि उत्तानपाद की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं आपकी बहन से विवाह कर लूंगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। वो शर्त यह है, जब तक पुत्र नहीं होगा मैं घर गृहस्थी के कामों में रहूंगा, गृहस्थ बन के रहूंगा, लेकिन जब पुत्र हो जाएगा घर बार परिवार को छोड़ मैं विरक्त हो जाऊंगा। कर्दम ऋषि उत्तानपाद का चेहरा मलिन हो जाता है, उदासी छा जाती है। कोई भाई नहीं चाहेंगे इस तरह कि दूल्हा से बहन की शादी हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। कुछ बाबा पधार चुके हैं, थोड़ी देर तक सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवहूति कहती हैं, भ्राताश्री, यह रिश्ता मुझे मंजूर है। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति
का पानी ग्रहण होता है, शादी होती है, पानी ग्रहण होता है, पिता पुत्र दोनों घर वापस आते हैं। शंभु मनु तपस्या करने जंगल चले जाते हैं। इधर कर्दम ऋषि और देवहूति दोनों घर गृहस्थी में नहीं आते हैं, पारिवारिक जीवन में नहीं आते हैं। दोनों बैठ जाते हैं ध्यान में, बैठ जाते हैं ध्यान में। लग गई समाधि, बहुत लंबे समय तक ये लोग समाधि में रहे। फिर आकाशवाणी होती है, हे कर्दम ऋषि, इस उद्देश्य से आप दोनों की विवाह रचाया गया, शादी रचाया गया। सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए वह काम तो अधूरा है, इसलिए आप पारिवारिक जीवन में आइए और वंश की वृद्धि कीजिए। फिर दोनों के संयोग से 9 कन्या का जन्म होता है। पुत्र नहीं हुआ, बात थी पुत्र होगा, विराग धारण कर लेंगे। फिर अंत में कपिल मुनि का जन्म होता है। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कपिल मुनि जब बड़े होते हैं, कहते हैं, पिताश्री आप तो मामा जी को वचन दिए थे, जब पुत्र हो जाएगा मैं विरक्त हो जाऊंगा, वैराग्य कब लेंगे? कहते देख नहीं रहे हो, 9 कन्या है, उनकी शादी करवाने, विवाह करवाना है। कहते आप चले जाएंगे, शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा। फिर भी कहते नहीं, 9 दुल्हा को मंगाया जाता है, सप्तऋषियों को, 7 सप्तऋषियों को बुलाया जाता है। जैसे वशिष्ठ मुनि की शादी अरुंधति के साथ, अत्रि मुनि के साथ अनुसुईया की शादी, एक बेटी की शादी अंगिरा ऋषि के साथ जो भगवान शिव के गुरु हुए। इस प्रकार सप्तऋषि के साथ और 2 ब्रह्म ज्ञानियों के साथ विवाह कर दिया गया। और फिर घर गृहस्थी में लगे रहे, विराग नहीं लिए। फिर कपिल मुनि के ज्ञान से कर्दम ऋषि को विरक्ति जगह वैराग के ले लिए। इस तरह की शादी ब्रह्म विवाह कहलाता है। और आजकल अधिकांश शादी जो होता है आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह के तहत, और इस विवाह को भी आदर्श विवाह कहा जाता है। इस विवाह में सगे संबंधित लोग रहते हैं और साथ ही साथ बारात आती है, मंडप बनाया जाता है। इस तरह की शादी आदर्श विवाह कहलाता है। इस तरह विवाह करके घर गृहस्थी काम काज में जो रहते हैं, अंजन मन निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए। इस तरह से जो घर गृहस्थी में रहते हैं, जिस परिवार में पति से पति संतुष्ट रहते हैं, पत्नी से पति, अतिथि का सेवा सत्कार होता है, भजन सत्संग सुगन होता है, उस परिवार में निश्चय कल्याण होता है। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कृत संलग्न हो। इसके लिए शर्त है व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।